फिलहाल आगे की ओर बात करते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था उसी को आगे को बढ़ाते हैं। अब सुनिएगा भाई, हाँ कुछ देर तक देखिए भाई। सो वी वर डिस्कसिंग, देखो हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ था कल, अब सुनना बहुत अच्छे तरीके से। देखो हमने कल डिस्कस किया हुआ था पहला फेज, और पहले फेज के अंतर्गत कल हमने बस एक ही चीज डिस्कस की थी, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको उसकी पूरी स्टोरी बताई थी हमने। फिर हमने कल स्टार्ट किया था खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। आज हमें खिलाफत के बाद असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करना है। असहयोग का मतलब समझते हो, सहयोग ना करना, समझ में आ रहा है ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो देखिएगा खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत एवं असहयोग। अब बोलो मत फिर भाई, बोलो मत। खिलाफत एवं असहयोग, आपने कल पढ़ा था खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी बने। फिर जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का 1920 में अधिवेशन कहाँ हो रहा था, हमारे इलाहाबाद में हो रहा था। तो उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अब गांधी जी किसकी शुरुआत करेंगे, असहयोग आंदोलन की। और हम जानते हैं उसी के बाद हम लोगों ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी 1920 में। तो 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था। चलिए अब सुनिएगा थोड़ा सा कौन से आंदोलन के बारे में हम बात करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में। कौन से आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन। आखिर यह असहयोग आंदोलन में हुआ क्या क्या था, ध्यान से समझना। अब एक बात समझना, असहयोग शुरू करने की बात जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का क्या चल रहा था, इलाहाबाद अधिवेशन चल रहा था, उसमें करी गई थी। मगर अगर पूछेगा कि कांग्रेस ने, ध्यान से सुनना, कांग्रेस ने कब आखिर असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो आपका आंसर होगा दिसंबर 1920। ध्यान से सुनना, अभी असहयोग आंदोलन के ब्रैकेट में तो आप लिख सकते हैं 1920, मगर हम मेनली असहयोग पढ़ लें, कल खिलाफत पढ़ चुके हैं। 1920 के कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत, कांग्रेस के नागपुर सेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात करी गई। असहयोग आंदोलन को क्या करने की बात करी गई, शुरू करने की बात करी गई। असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात कौन से अधिवेशन में करी गई थी, नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत करा गया था। और आपको याद रखना है इसमें दो निर्णय लिए गए थे, ध्यान से समझना जो मैंने आपको बोला। नागपुर अधिवेशन में दो डिसीजन लिए गए थे। ये नागपुर सेशन था उसमें दो निर्णय लिए गए थे। जो पहला निर्णय था, पहले निर्णय के अनुसार जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य है वहां पर वो स्वशासन चले। स्वशासन मतलब अगर आप जानते हैं कि स्वशासन समझते हैं आप लोग, हमारा शासन चले, अंग्रेजों का शासन चले। जो पहला लक्ष्य रखा था वह क्या रखा था सर, स्वशासन। और दूसरा एक कार्यक्रमों की सूची तैयार करी गई। बोला गया कि असहयोग आंदोलन के अंतर्गत पहला तो हम मांग करेंगे कि हमारे यहाँ क्या चले, स्वशासन चले, हमारा शासन चले। और दूसरा इन्होंने कहा कि एक कार्यक्रमों की सूची तैयार करते हैं कि इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे। उन कार्यक्रमों के अधीन, जैसे ध्यान समझना कार्यक्रम क्या क्या थे। कार्यक्रम में सबसे पहली बात, हर वयस्क व्यक्ति, हर एडल्ट व्यक्ति को कांग्रेस का सदस्य बनाना, एक इंपॉर्टेंट काम। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, हाँ बस समझना है कि असहयोग आंदोलन को कैसे कैसे इन्होंने किया। जैसे हर जो भी व्यक्ति वयस्क आदमी होगा उसको कांग्रेस का सदस्य बनाना, एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना, हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा करना, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला। और अपने जैसे हमारे यहाँ पर को स्वदेशी चीजों को प्रोत्साहन करना, कताई बुनाई की चीजों को प्रोत्साहन करना, हाथ से बना हुआ स्वदेशी मटेरियल को प्रोत्साहन करना, ये सारी की सारी चीजों का क्या प्रस्तुत किया गया, कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। असहयोग आंदोलन के समय में ही याद रखना, ये बस समझने वाला, असहयोग आंदोलन को फैक्ट नहीं बनता क्वेश्चन पेपर में, हाँ पर जो बनेगा मैं आपको बताते रहूंगा। अगर आपसे पूछा जाएगा स्वराज का लक्ष्य रखा गया, तो बिल्कुल असहयोग आंदोलन के समय में किसका लक्ष्य रखा गया था, स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। दूसरा, एक रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची तैयार करी गई थी। उन्हीं अगर हम रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची के बारे में बात करते हैं तो आपको याद रखना है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या था, हर वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी भाषा का ज्यादा प्रयोग करो, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी त्यागो, ये सारा चीजें थी। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत, ध्यान सुनना, अगर आपको ये भी लिखना आप लिख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिर क्या हुआ, आगे आगे वो जैसे जैसे कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़े जितने भी होते थे उनको जलाया, है ना, अगर किसी के पास थे भी तो
हमने विदेशी कपड़ों को जलाया, समझ में आ रहा है ना। देखो हमारे यहाँ पर को भी जैसे असहयोग आंदोलन के समय लक्ष्मण सिंह महर, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ते हैं, समझा ना, जिस कॉलेज से आप पढ़ चुके हैं, ऐसा कहा जाता है कि इस वाले क्षेत्र में इन्होंने भी असहयोग आंदोलन किया था। उत्तराखंड वाले क्षेत्र में कुछ इतिहासकार बस इनके बारे में एक ही लाइन लिखते हैं, इन्होंने भी अपने विदेशी कोट या जो इनके पास कोट वगैरह होते थे उनको जला करके यहाँ पर असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया था। समझ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे यहाँ पर, ठीक है ना। मगर साक्ष्यों की कमी के कारण थोड़ा सा ज्यादातर हमें चीजें पता नहीं चल पाती है। तो समझो अभी आगे की ओर बात करते हैं। इसी समय में याद रखेंगे मुख्यतः, अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वो कब लौटाई थी, हमारा जलियांवाला बाग के समय में। मगर मैक्सिमम लोगों का मानना है कि उस समय में एक ही आदमी याद रखना, मैंने शायद लिखाया भी नहीं होगा, मेरे पास एक ही चीज लिखा है वहां, नाइटहुड की उपाधि। समझ में आ रहा है ना। मगर आपको याद रखना है कि गांधी जी द्वारा जो केसरी हिंद की उपाधि कब मिली थी, गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि वर्ल्ड वॉर के समय में। समझ में आ रहा है ना। तो असहयोग आंदोलन के समय में ही गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा पेपर में आएगा। गांधी जी द्वारा केसरी हिंद की जो उपाधि थी इसको कब लौटाया था, बोला कि मुझे यह उपाधि नहीं चाहिए। गांधी जी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरी हिंद ड्यूरिंग दिस समय। और अगर कभी इसकी डेट आती है पेपर में तो आपको याद रखना है 1920 के अधिवेशन में। मगर अगर पूछेगा कि आंदोलन शुरू कब हुआ, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 का तारीख था जिस दिन से कांग्रेस के मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बताओ कोई डाउट है। अब है इंपॉर्टेंट 1921 मार्च, ध्यान से समझना जो मैंने आपको बताया। 1921 मार्च में कांग्रेस का एक स्पेशल अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। कांग्रेस का कैसा अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। विशेष था ये, याद रखना, विजयवाड़ा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, विजयवाड़ा अधिवेशन। कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन, कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन ऐसे बुलाए जाते थे, मतलब जो रेगुलर टाइम से अलग में बुलाएंगे उनको हम क्या बोल देंगे, विशेष अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के बाद, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इसी अधिवेशन के बाद गांधी जी ने यह डिसाइड किया था कि गांधी जी ने धोती और कुर्ता पहनना छोड़ दिया और बोला भैया अब केवल और केवल हम एक फकीर के जैसे एक लंगोट या केवल और केवल एक क्या पहनेंगे, हम धोती पहनेंगे। समझ में आ रहा है ना। यह 1921 के अधिवेशन के बाद निर्णय लिया, ठीक हो गया ना। 1924 में जब दक्षिण भारत गए उसमें चप्पल वगैरह भी त्याग दिए थे। समझ में आ रहा है ना। तो इस बात को समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विशेष अधिवेशन 1921 विजयवाड़ा, जब गांधी जी ने क्या त्याग दिया था, हमारे पास धोती और कुर्ता पहनना त्याग दिया, बोला कि केवल और केवल खाली लंगोट पहनेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि हल्की सी धोती पहनी जाएगी, केवल और केवल उतना ही होगा। बताइए कोई डाउट है, समझ में आया मैंने क्या बोला। बस मेन चीजें, इसी के बाद गांधी जी ने वो डिसाइड किया था, इस बात को आपने याद रखना है। चलो अब फिर क्या होता है भाई, सुनते हैं ना, मेन चीजें। देखो भाई, अगर आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर आउट हो रही हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर से रिलेटेड जैसे असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन में बस एक ही चीज आपसे पूछ सकता है, याद रखना। आपसे यह पूछेगा कि भाई बताइए किस दिन से शुरू हुआ था, है ना। प्रथम स्वराज, पहली बार जो स्वराज की झलक थी वो कहाँ देखने को मिली। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, याद रखना। हाँ, अब सुनना, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। देखो असहयोग आंदोलन के और भी कई सारे प्रभाव थे, जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रभाव एनी बेसेंट हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना हो गया। इन जैसे लोगों ने, आपको याद रखना है, कांग्रेस को छोड़ दिया था इस समय में, ठीक है ना। तो ये बोलते थे कि ऐसे आंदोलन वगैरह में नहीं करने, और भी कई सारी चीजें थी, मगर गांधी जी ने अपना आंदोलन तेज रखा था। इस आंदोलन के समय में याद रखना, अलग अलग जगह पर वो अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से आंदोलन किए। जैसे आसाम के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो वहाँ के चाय बगान के ओनर थे उन्होंने असहयोग दिखाया, चाय नहीं बेचेंगे का। समझ में आ रहा है ना। 1921 में फिर 1921 में भारत का वायसरॉय बना रीडिंग, चार्ल्स रीडिंग। कौन बना 1921 में, चार्ल्स रीडिंग। ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो चार्ल्स रीडिंग बना, तो चार्ल्स रीडिंग ने थोड़ा सा दिक्कतें कर दी। चार्ल्स रीडिंग ने दमनकारी नीति शुरू कर दी। दमनकारी नीति समझते हैं, चीजों को थोड़ा सा ज्यादा दबाने लगा। कौन, हमारा चार्ल्स रीडिंग। तो ऐसा कहते हैं कि 1 फरवरी 1922, क्या बोला मैंने आप लोगों को, 1 फरवरी 1922, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी थे हमारे गुजरात के बारदोली में। कहाँ थे, गुजरात के बारदोली में। ऐसा कहते हैं, जो प्रेस है ना, प्रेस, अभी जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो प्रेस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो गांधी जी ने यह चेतावनी दी कि अगर आप प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो हम आंदोलन को और उग्र करेंगे। तो ये जब भीड़ तक ये बात पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई, और 5 फरवरी 1922
कौन सा दिन बोला मैंने आप लोगों को? 5 फरवरी 1922 यूपी के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, कौन सा नामक स्थान पर? चौरी चौरा। डेट याद रखनी है, कौन सा? यूपी के अंतर्गत गोरखपुर के कहा? चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या लगा दी सर? कुछ लोगों ने, ध्यान समझना, आप जानते हैं इसके अंतर्गत क्या हुआ था भैया? एक जुलूस था, जिस जुलूस ने संपूर्ण जो भीड़ थी, भीड़ को एक पुलिस का स्टेशन दिखा और इन्होंने एक यहाँ पर वो जितने भी लोग थे सबको क्या लगा दिया भैया? आग लगा दी। और आप जानते हैं इसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कोई डाउट तो नहीं है, ये तो सभी लोगों को पता है ना। पेपर में ये डेट आती है 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के अंतर्गत चौरी चौरा क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ। और इस इंसिडेंट में 21-22 पुलिस वाले क्या हो गए थे भैया? जिंदा जला दिए गए थे भीड़ के द्वारा। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो गांधी जी ने भैया इसकी बहुत कड़ी निंदा करी और 12 फरवरी 1922, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना फरवरी? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या ले लिया? वापस ले लिया भाई। फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब ध्यान से समझना, ऐसा कहते हैं कि जब से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो बहुत सारे नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सारे नेताओं ने गांधी जी की आलोचना करी और बोला कि भैया ये आपने थोड़ा सा गलत किया है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मगर गांधी जी अपने हिसाब से चल रहे थे। बाद में गांधी जी को ही चौरी चौरा कांड का दोषी ठहरा करके हुए 10 मार्च 1922 को कैद कर लिया गया। क्या बोला मैंने आप लोगों को? 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया? कैद कर लिया। ठीक हो गया ना? अगला पॉइंट होगा 10 मार्च 1922, ध्यान से सुनना। 10 मार्च 1922 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड। गांधी जी को क्या कर लिया था सर? अरेस्ट कर लिया था। और गांधी जी को अरेस्ट किया तो 18 मार्च 1922 ब्रूमफील्ड नाम का एक न्यायाधीश हुआ करता था। ब्रूमफील्ड नाम का एक न्यायाधीश हुआ करता था। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई। गांधी जी को कितने साल की सजा सुनाई थी? यानी कि अब गांधी जी वापस कब आएंगे? 1928 में आएंगे। मगर आपको याद रखना है 5 फरवरी 1924, कब बोला मैंने? 5 फरवरी 1924 गांधी जी की तबीयत सही नहीं होने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। गांधी जी को 1924 में छोड़ दिया है ना। तबीयत सही नहीं थी गुरुजी की, तो फिर खाली अब कुछ हो जाता तो और फिर अंग्रेजों के लिए दिक्कत हो जाती है ना। तो दिक्कत ना हो, इससे बढ़िया भाई जाओ आराम करो, गांधी जी से कहा। समझ में आए? कोई डाउट है तो कोई भी डाउट है तो पूछ लो, हैं? बताओ। बढ़े फिर आगे को? कोई डाउट ऐसा कुछ तो नहीं है? अब चलो आगे की ओर सुनो। अब क्या होता है सर, जैसे ही आंदोलन वगैरह खत्म हो जाता है तो मैंने बोला जो लोग गांधी जी से नाराज थे, सुनते रहो भाई, कहानी सी है, क्या ही दिक्कत है ना? थोड़ा डेट से याद रखनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग गांधी जी से नाराज थे, अब भाई गुरुजी तो चले गए कहाँ? जेल में। अब जैसे गुरुजी चले गए जेल में तो भाई जो लोग नाराज थे उनके तो थोड़ा हो गया, मतलब अब हम करेंगे जो करेंगे, तुम आप थोड़े दिन रेस्ट करो, ठीक है, ऐसा कहा। अब ध्यान समझना, 1923 के अंतर्गत ही तो जो मेन लोग गांधी जी के अपोज में थे, इन्हीं लोगों द्वारा एक पार्टी बनाई गई जिसे हम लोग बोलते हैं स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी बोलते हैं सर? स्वराज पार्टी। और आपको याद रखना है स्वराज पार्टी 1923 में इस पार्टी को बनाया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के महासचिव थे। क्या थे रे? महासचिव थे। चलो मगर चलो पूरा अगर हम आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, ध्यान से सुनना। ध्यान, चलो एक बात सुनो इधर, देखो पूरा समझ लो इस चीज को। तो वैसे कुछ खास नहीं है, वैसे भी काम हो जाएगा। 1922 में जब गांधी जी जेल गए तो जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने जब 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, दिसंबर में हुआ होगा, तो 1922 के अधिवेशन में कावल वहां एक योजना बनाई और इस योजना में कहा कि ऐसा है, गांधी जी जेल में है, अब भाई गांधी 6 साल तक रहेंगे, उसमें थोड़ी पता था 2 साल बाद जाएंगे,
कहानी तो 6 साल तक रहेंगे। तो बोला कि एक काम करते हैं भाई, 1923 में होने थे चुनाव, 1923 में क्या होने थे चुनाव, 1923 में होने थे चुनाव। तो बोला कि एक काम करते हैं भाई, स्वराज को अपना लक्ष्य रखते हैं, यानी कि चुनाव लड़ते हैं, और जब हमारे व्यक्ति कहाँ जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो वहाँ अंग्रेजों के साथ भारतीय भी होंगे, तो भारतीयों के लिए कानून जो है वो थोड़ा अच्छे से बन पाएंगे, यानी कि हमें वहां से हिदायत मिलेगी। मगर कांग्रेस पार्टी ने इस प्लान को नकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस प्लान को नकार दिया। और आपको याद रखना है, जब कांग्रेस पार्टी ने इस प्लान को नकारा तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने यह योजना बनाई कि अब हम अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग होंगे। इन्होंने 1922 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 1923 के अंतर्गत इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसे हम बोलते हैं स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी बोलते हैं? स्वराज पार्टी। ये अलग हो जाएगा फिर 1923, आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म। तो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने जो है पार्टी बनाई, काम क्या था इस पार्टी का, क्यों बनाई थी इन्होंने पार्टी? चुनाव लड़ेंगे करके, है ना। मतलब इनका मन थी, इनकी विचारधारा अलग थी। इनकी विचारधारा ये थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, फिर विधानसभा में पहुंचेंगे, फिर हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। समझ में आ रहा है ना। मगर कांग्रेस वाले कहते थे कि हम किस वजह से करेंगे, आंदोलन करके करेंगे। समझ में आया? तो आपको याद रखना है 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। आपको दो व्यक्ति याद रखने हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, बताओ कौन थे अध्यक्ष? चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू क्या थे इसके? उनका, हाँ, तो इस बात को याद रखना है। चलो बढ़े आगे की ओर। चित्तरंजन अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? सचिव थे। चलो ठीक ही हो गया, बढ़िया हुआ। उसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे विधान परिषद की ओर नजर दौड़ाया। 1923 के अंतर्गत, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1923 के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो दिल्ली में जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि उस पार्टी में स्वराज पार्टी को क्या दे दी गई थी? मान्यता दे दी। समझ में आ रहा है? स्वराज पार्टी को मान्यता कब मिली? 1923 में। कोई खास बात नहीं है। 1923 के चुनाव में इन्होंने भाग लिया और 1923 के चुनाव में ऐसा कहते हैं कि 101 सीटों में से 42 सीटें, ध्यान से समझना है, वह जीती हुई थी कांग्रेस ने। किसने जीती हुई थी? कांग्रेस ने। और उसी में कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन किसका भी रहा था? हमारे स्वराज पार्टी का भी रहा था। मगर हमारे लिए कोई भी खास पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अभी ध्यान से सुनो, अगर आपसे कहीं पूछेगा कि स्वराज पार्टी बनी कब थी, आपको ईयर याद रखना है। कब का ईयर याद रखना है आपको? 1923। फिर बोलो 1923। फिर बोलो 1923। और दो व्यक्ति आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। फिर बोलो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उसके बाद ऐसा कहते हैं 1925 में भी बढ़िया जो भी हुआ, ये लोग जीते वगैरह। मगर 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। 1925 में चित्तरंजन दास की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो स्वराज पार्टी थी वो क्या होने लग गई? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्या बोला मैंने आपको? चित्तरंजन दास क्या थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो अब याद रखना है, देखो ध्यान से, ये लिख नहीं रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं कि क्या क्या था, इनके टारगेट कैसे कैसे थे, कोई फायदा नहीं है लिख के। हाँ, मगर ये याद है 1925 में इसकी क्या हो गई थी भैया? मृत्यु। और यही कारण था कि अब जो स्वराज पार्टी है वो क्या हो गई? खत्म टाइप की होने लग गई। चित्तरंजन दास ने एक और चीज याद रखो, बोस के, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, स्वराज पार्टी समझ में आया? कोई डाउट है? चलो बढ़ते आगे की ओर। 1924 में होता है गांधी दास पैक्ट। बोलो कौन सा पैक्ट होता है? गांधी दास पैक्ट। चलो उसको शुरू करते हैं, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ, फटाफट से इसको देखो, अभी और खींचेंगे, आज 1930 तक खत्म करेंगे। चलो फटाफट। अब फिर क्या होगा? चलो चलो इधर सुनो, देखो भाई, स्वराज पार्टी भी बन गई। स्वराज पार्टी बनने के बाद ऐसा कहते हैं कि 1930 के अंत तक, अब बोलना मत, अगर बोल लिया आप लोग, 1930 के अंत तक इस पार्टी का भी अंत हो गया।
1930 तक ये पार्टी भी क्या हो गई, वेनिश हो गई, इस पार्टी का भी क्या हो गया, समापन हो गया। अब क्या होगा, अब मेन बात है 1924 1924। आपको चीजों को ना ऐसे ही याद रखना भाई, एक के बाद एक चीज। अब आपको एक बात पता है, जो मेन लीडर है वो अभी यहाँ है नहीं, है ना, मेन लीडर तो जेल में गए भाई, है ना। तो 1924 के अंतर्गत जब ऐसा कहते हैं गांधी जी और आपको याद रखना है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन सारे लोगों की एक मीटिंग हुई नवंबर 1924। और आप जानते हैं गांधी जी रिहा कब हो गए, देखो 5 फरवरी 1924। तो गांधी जी के रिहा होने के बाद आपको याद रखना है 1924 पूरी एक कहानी है भाई, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे ही याद रखो। नवंबर 1924 में इसको बोला जाता है गांधी दास पैक्ट। क्या बोला जाता है, गांधी दास पैक्ट। अब देखो ना, गांधी जी ने कई लोगों के साथ पैक्ट साइन करे। अभी गांधी जी और अंबेडकर होंगे, पुणे पैक्ट होगा। गांधी जी और इरविन साइन करेंगे, गांधी इरविन समझौता होगा। तो ये समझौतों को याद रखना है आपने। तो हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय में गांधी और किसके पैक्ट के बारे में, दास के पैक्ट में। और यहाँ पर को मेन बात यही थी कि ये तीनों थे, गांधी जी भी थे, चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे। ठीक हो गया ना, आपको याद रखना है। इसी के बाद ध्यान से ना, गांधी और दास का पैक्ट यही था। हमने पहले पूरी स्वराज पार्टी पढ़ दी है, और मैंने आपको क्या बताया, 1923 में दिल्ली अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता भी दे दी, और गांधी जी नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी को मानेंगे करके 1924 के अंतर्गत गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन हुआ, और ऐसा कहते हैं कि ऐसा कहा गया कि कांग्रेस और जो स्वराज पार्टी होगी, यह दोनों के दोनों अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा के अंदर भी कार्य कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल है, कार्य कर सकते हैं मतलब क्या, जो विधानसभाएं होंगी, असेंबली होगी, वहां दोनों मिलकर भी क्या कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, इसी के बाद इस समय में ज्यादा कोई खास बात नहीं हुआ। इसी पैक्ट के बाद तो अगर आप लोगों को याद है 1924 में जब गांधी जी और इनके बीच में समझौता हुआ, गांधी जी मान गए, तो 1924 में कर्नाटका के अंतर्गत बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी, महात्मा गांधी जी ने करी। यही कारण था गांधी जी को अब लाइमलाइट में लाई गई। गांधी जी मान गए सारी बात, तब तक तो नाराज बैठे थे बुर्जू। उन्होंने क्या कहा, तो कोई याद रखना 1924 बेलगाम अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटका के अंतर्गत बेलगांव सेशन। और आप जानते हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। बेलगांव सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। चलो बच्चों, क्लियर है इतना, क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आया व्हाट वाज बेलगांव अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी। 1924 में एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, आपको याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1924 के अंतर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या आप बोल सकते हैं कि एक कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे जिनका नाम था सत्यभक्त। बाद में एक और व्यक्ति आते हैं एम एन रॉय, है ना। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1924। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन यहीं से बनते सारे। अब वैसे याद रखो ना, 22 में गांधी जी जेल गए, 23 में एक पार्टी आई स्वराज पार्टी, वो पार्टी आई, गांधी जी भी जेल में, 24 में एक और पार्टी ला गई, कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पेपर में आएगा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को याद रखना है, यूपी के अंतर्गत कानपुर में इसका गठन हुआ था। वैसे आप लोग याद रख सकते हैं, यूपी के अंतर्गत कानपुर, मेन लीडर जो थे इसके एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। भारत में साम्यवाद का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। भारत में साम्यवाद का जनक भी किसको कहा जाता है, एम एन रॉय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एम एन रॉय। बताइए अगर किसी को कोई भी डाउट है। अगला, इसी पार्टी का मुख्यालय 1925 में कानपुर से कर दिया गया बंबई। कानपुर से कहां कर दिया गया सर, बंबई। 1925 में इसका मुख्यालय 1925 इसका जो मुख्यालय था वह कानपुर से कहां कर दिया गया सर, बॉम्बे कर दिया गया। कानपुर से बंबई मुख्यालय कर दिया गया। ऐसा कहते हैं और भी जो कम्युनिस्ट के छोटे छोटे ग्रुप थे, कम्युनिस्ट पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप्स को भी क्या कर दिया गया था, कंबाइन भी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, कंबाइन भी कर दिया गया था। अब इधर सुनना एक और इंपॉर्टेंट सी चीज, इस काल में ना सर, अच्छा आपको याद है गांधीयन एरा से पहले हमने सब पढ़ दिया है, याद है आप लोगों को। अब जो गांधीयन एरा में भी कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी आ गए अब क्रांति नहीं होगी। आपको एक और बात याद रखनी है, अभी तो हम इसको पढ़ लें, फिर हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको बीच में, 1920 से लेकर के 1930 के मध्य हुए क्रांतिकारी आंदोलन। मैं यही पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अभी तो सारी चीजें ऐसे चल रही है ना,
अभी तो 24 में पहुंचे हम, है ना, मगर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। एक काम कर ले, 20 भी क्यों लिखे, इसको 15 से लिख लेते हैं। 1915 से लेकर के 30 में हुए क्या, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, जानते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, बताया मैंने आपको। तो 1915 से लेकर के 1930 के मध्य हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में भी हम बात कर लेंगे इसी के अंतर्गत। अभी नहीं, पहले 1930 तक ये पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, फिर राष्ट्रीय आंदोलन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन, समझा ना। बहुत सारे आंदोलन हैं यहाँ पर, चाहे बम फेंकना हो, ट्रेन रॉबरी हो, कई सारे आंदोलन हैं ऐसे। ठीक है भाई, बढ़े आगे की ओर। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लो इतने में, फिलहाल के लिए है भाई। हाँ नहीं देख, दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है 24 के अंतर्गत यूपी में इसकी नींव रख दी, मगर फिर क्या किया 25 में जब बंबई में सारी छोटी छोटी पार्टियां मिली तो फिर वहां जाके इसको पूरा नाम दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक हो गया, चलो और कोई डाउट है? क्या हुआ सौरभ? हाँ आगे मुंबई, ठीक है चलो फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको आगे बोले जाएंगे।